हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.7 के प्रश्न नंबर 3 से आगे हल करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 4। देखो प्रश्न नंबर 3 दिया गया e की घात x बटे अंडर x कोस x प्लस एल्फा। तो इस प्रश्न को हमें हल करना है। हम पहले इसको i के बराबर मान हल करते हैं। माना i बराबर e की घात रूट x बटे रूट 2 कोस x प्लस एल्फा और dx। देखो इसको हम दो वजह से हल कर सकते हैं। एक तो हमारे पास है, हम इसको फर्स्ट और सेकंड फलन मान हल कर लें तो हमारे पास e की पावर x तो सेकंड फलन हो जाएगा, ये फर्स्ट फलन, फर्स्ट इंटू सेकंड फलन का उपयोग करके आप इसको हल कर सकते हो, या u इंटू v से। तो उस दिशा आप तुम हल कर लेना, मैं इसको तो आपको दूसरी दिशा हल करवाता हूँ। देखो हम इसमें सूत्र को उपयोग भी कर सकते हैं। यहाँ से e की घात ax कोस bx, ये सूत्र होता है एक e की घात ax बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a कोस bx प्लस b साइन bx प्लस c। हम इस सूत्र का उपयोग करके भी इस प्रश्न को आगे हल कर सकते हैं। तो इसका उपयोग करते हैं। देखो हम इन दोनों की तुलना करें तो उन पास यहाँ से e की घात ax है, यहाँ e की घात यहाँ से x बटा रूट x है, तो यहाँ हमारे पास a होगा। हम इन दोनों की तुलना करेंगे, बस a का मान आएगा 1 बटे अंडर रूट 2। और हम इस पूरे फलन को x प्लस एल्फा को x मान के चलेंगे तो हमारे पास x प्लस एल्फा अपने लिए x हुआ। तो अब यहाँ से देखें तो x है तो इसका गुणांक b है, इसमें और इसमें कोई गुणांक नहीं है, तो इसमें जो b का मान है वो होगा 1। तो अब हम इन दोनों का उपयोग करके इस प्रश्न को आगे हल करते हैं। देखो तो ये हमारे पास आएगा i बराबर, यहाँ से इसको हल, इस सूत्र इस प्रश्न को हम इस सूत्र से हल कर रहे हैं। बस पहले आएगा यहाँ से e की घात, यहाँ dx और होगा dx, e की घात ax कोस bx dx। तो बस ये आएगा e की घात ax, तो e की घात यहाँ से 1 बटे अंडर रूट 2x बटे 1 बटे अंडर रूट 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, ब्रैकेट a का मान रखेंगे। a का मान पास 1 बटे अंडर रूट 2 कोस b का मान पास 1 है तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, फिर x मान पास होगा x प्लस एल्फा। हमने इस x प्लस एल्फा को x मान रखा है, प्लस b का मान 1 है, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, फिर लिखेंगे साइन b का मान फिर 1 है और यहाँ पास आ जाएगा x प्लस एल्फा और प्लस c। अब यहाँ से इसको लघुत्तम लेकर आगे हल कर लेते हैं तो पास आएगा i बराबर e की घात x बटे अंडर रूट 2, इसका वर्ग करने पर आएगा 1 बटे 2 प्लस 1, क्वेश्चन पास आ गया 1 बटे अंडर रूट 2 कोस x प्लस एल्फा, या इसका भी लघुत्तम ले लें हम, लघुत्तम लेंगे तो उनके पास आ जाएगा अंडर रूट बटे 2 लघुत्तम होगा इसका, तो हम इसको लिख सकते हैं कोस x प्लस एल्फा प्लस अंडर रूट 2 साइन x प्लस एल्फा प्लस c। इसका लघुत्तम लेंगे तो उनके पास लघुत्तम होगा 2, तो इनके पास आ जाएगा यहाँ से 2 लघुत्तम लेंगे तो यहाँ e की घात x बटे अंडर रूट 2, इनके पास आ गया 3 बटे 2 गुणा यहाँ से 1 बटे अंडर रूट 2 को हम यहाँ लिख सकते हैं और ये पास आ जाएगा कोस x प्लस एल्फा अंडर रूट 2 साइन x प्लस एल्फा प्लस c। 2 यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो उसको लिख देंगे 2 e की घात, या हम अंडर रूट 2 है इसमें उसको लिख सकते हैं 2 को, इस 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, क्योंकि 2 ऊपर से आएगा तो हम उसको अंडर रूट 2 लिख लेते हैं। और फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ e की घात x बटा अंडर रूट 2 और जिन पास बचेगा 3 गुणा अंडर रूट 2, फिर यहाँ ये आ जाएगा कोस x प्लस एल्फा प्लस अंडर रूट 2 साइन x प्लस एल्फा प्लस c। यहाँ से अंडर रूट कैंसिल हो गया
तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 e की घात x बटे अंडर रूट 2 बटे 3 कोस x प्लस अल्फा अंडर रूट 2 साइन x प्लस अल्फा प्लस सी, यही इसका समाकलन होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में दिया गया e की घात x साइन स्क्वायर x। देखो इसको मान लेते हैं i के बराबर माना, i बराबर समाकलन e की घात x साइन स्क्वायर x dx, ये प्रश्न दिया गया है। देखो इसको हम दो विधि से हल कर सकते हैं, u इंटू वी और एक दूसरा विधि जो हम पढ़ रहे हैं इस सूत्र से। देखो तो हम पहले यहाँ लिखेंगे कोस 2x सूत्र लगा लेते हैं। यहाँ कोस 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये सूत्र है। इसमें अगर हम पक्षांतर करके इसको इस साइड लेके आते हैं तो इनके पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बराबर हुआ 1 माइनस कोस 2x के, और साइन स्क्वायर x बराबर हुआ 1 माइनस कोस 2x बटे 2 के। ये मान हम अपने प्रश्न इसमें रख के आगे हल करते हैं। देखो उनके पास आएगा i बराबर e की घात x, और इसको मिल सकते हैं 1 बटे 2 माइनस कोस 2x बटे 2। और यहाँ आएगा dx, इसको गुणा कर रहे हैं तो पास आएगा i बराबर समाकलन, यहाँ से 1 बटे 2 बाहर कर लेंगे, गुणा करने पर 1 बटे 2 e की घात x dx माइनस समाकलन 1 बटे 2 बाहर समाकलन से e की घात x कोस 2x dx, ऐसे लिख सकते हैं इस प्रश्न को। पहले तो यहाँ से साइन स्क्वायर x का मान रखते हैं तो 1 माइनस कोस 2x, तो ये मान हम इसमें रखेंगे प्रश्न में। तो हम यहाँ से इन दोनों बटे बटे कर देते हैं 1 बटे 2 तो कोस 2x लिखते हैं। अब e की घात x से गुणा करेंगे तो 1 बटे 2 से पद है, 1 बटे 2 से पद बाहर, e की घात x dx आएगा। फिर ये e की घात x से गुणा होगा तो 1 बटे 2, इसमें बटे 2 ये बाहर आ गया, और इसको लिखेंगे ex कोस 2x dx। देखो ex का समाकलन तो ex ही होता है, तो इसको तो आसानी से डालेंगे। हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो इसको कैसे करते हैं देखते हैं। इसको हल करने के लिए हम सूत्र का उपयोग करेंगे। हम समाकलन e की घात x e की घात ax कोस bx dx बराबर e की घात ax बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a कोस bx प्लस b साइन bx। इस सूत्र का उपयोग करके हम इस प्रश्न को आगे हल करते हैं। देखो इससे तुलना करें, यहाँ से इसको तो अलग रखेंगे, ये तो एक घात x का समाकलन हो जाएगा, इसको हल कर रहे हैं तो इन दोनों की तुलना करें तो उनके पास आ जाएगा a बराबर होगा 1, a बराबर 1 आएगा और b का मान पास होगा 2। अब हम इस सूत्र को उपयोग कर प्रश्न को आगे हल कर रहे हैं। तो यहाँ से e की घात x, इसको लिख सकते हैं 1 बटे 2 और e घात x का e की घात x ही रहेगा, ये तो यहीं तक आ गया। फिर माइनस 1 बटे 2, इसके बाद हम इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं और इसको हल करते हैं तो उनके पास ये आएगा e की घात ax या e की घात ax रहे, e की घात x आएगा। अब a स्क्वायर तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, ब्रैकेट यहां से a, e का मान 1 है, कोस bx, b का मान 2 है तो 2x प्लस 2 साइन 2x, ये आ गया। और हम प्लस लगाएंगे यहाँ c, सूत्र में भी होगा प्लस c। इससे आगे हल करते हैं 1 बटे 2 e की घात x माइनस 1 बटे 2, ये हमारे पास आ गया e की घात x, और इसको हल करने पड़ेगा यहाँ से 1 और ये हमारे पास हो गए 4, यहाँ आ जाएंगे 5, ये आ गया कोस 2x प्लस 2
साइन 2x और प्लस c। अब इससे आगे हल करते हैं, तो इससे हल करने पर आएगा 1/2 e की घात x। अब 1/2 के अंदर गुणा कर देते हैं, तो पास आ जाएगा e की घात x/10। इससे गुणा हो गया और यहाँ इस कोष्टक को हटा देंगे गुणा करने के बाद। मेरे पास जाएगा cos 2x प्लस 2 साइन 2x प्लस c, है इसका समाकलन होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया गया e की घात a साइन इनवर्स x। तो मान लेते इसमें माना I बराबर समाकलन e की घात a साइन इनवर्स x dx। ये प्रश्न है, देखो यहां दे रखा है साइन इनवर्स x। हम मान लेते हैं माना साइन इनवर्स x बराबर है t के। अगर हम इसमें x का मान निकालें तो x बराबर उनके पास आ जाएगा साइन टी। x मान आएगा साइन टी। अब इसका हम अवकलन कर लेते हैं t के सापेक्ष। तो हम इसको लिख सकते हैं dx अपॉन dt बराबर साइन टी का अवकलन हो जाएगा cos t, ये आ गया, और dx बराबर पास आ गया cos t dt। इसको ऐसे लिख देंगे। अब ये मान हम इस प्रश्न में रखते हैं, तो उनके पास आएगा I बराबर e की घात a, और हमने इस इनवर्स को मान रखा है t, तो e की घात at हो जाएगा। और इसके बाद जो dx है उसका मान है cos t dt, ये आ गया। देखो हम यहाँ सूत्र को उपयोग कर लेते हैं। यहाँ से e की घात ax cos bx dx बराबर e की घात ax बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ब्रैकेट में उनके पास आ जाएगा a cos bx प्लस b साइन bx और प्लस में c। इन दोनों पक्षों की तुलना करेंगे। देखो यहाँ a है, यहाँ भी a है, तो इसमें a का मान तो a रहेगा, तो b का मान रहेगा, देखो यहाँ bx है, यहाँ सब t है, तो b का मान रहेगा वो उनके पास रहेगा 1 और a का मान a रहेगा। हम रख सकते हैं a बराबर 1 है। अब हम इस सूत्र में मान रखते हैं, देखो तो उनके पास आएगा I बराबर e की घात a और x वन पास हो गया t बटे a स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ब्रैकेट a का मान a रहेगा, कोस b t आ जाएगा, यहाँ से b का मान 1 है तो हम यहाँ से t रख देंगे, प्लस फिर 1 है b का मान, तो उनके पास आएगा साइन और यहाँ t प्लस c, ये आ गया। और हमें रखते हैं इसमें t का मान रखने पर देखो t का मान रखते हैं, t का मान रखने पर पास आएगा यहाँ से I बराबर e की घात a और t का मान हमने मान रखा है यहाँ साइन इनवर्स x बटे उनके पास आ गया a स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट a कोस t, वो t का मान है साइन इनवर्स x प्लस साइन t, और साइन t का मान है अपने पास साइन इनवर्स x प्लस c, ये आ गया। देखो यहाँ मेरे पास कोस था तो हम कोस को ऐसे देख सकते थे, यहाँ कोस t बराबर होगा √ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम ये लिख लेते हैं इसको, तो ये पास आएगा a √ 1 माइनस कोस टी को लिखेंगे साइन स्क्वायर टी, ये लिख दिया। तो अब हम मान रख लेते हैं इसमें, देखो मान रखने पर प्रश्न आ जाएगा यहाँ से e की घात a साइन इनवर्स x a स्क्वायर प्लस 1 a √ 1 माइनस, देखो साइन स्क्वायर t, जब पास साइन t बराबर x, तो यहाँ साइन स्क्वायर t है तो हम रख देंगे इसको
एक्स स्क्वायर और प्लस साइन साइन कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया एक्स और प्लस सी, यही इसका समाकलन होगा।